बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इतना अहम है कि तकरीबन आप इसको किसी न किसी शक्ल में हर जुमले में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि उर्दू में कहते हैं इसको इसमें ज़मीर। आपने शायद नाम पढ़ा हो। तो बात यह है कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, जो किसी भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन की जगह लेता है, यानी कि आप कॉमन नाउन ले लें या प्रॉपर नाउन ले लें, इसमें मार्फा है या इसमें नकरा है, उसकी जगह पे जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा नाम खालिद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि खालिद एक प्रॉपर नाउन है, तो खालिद की जगह पे मेरा नाम खालिद है फ़र्ज़ करें मैंने कह दिया, मैं पढ़ता हूँ, तो जो भी लफ्ज़ आएगा इस जुमले में क्या है कि मैं जो है वो खालिद की जगह पे आया है। यानी कि हम नाउन, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ भी लेके आएंगे उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि नाउन के लिए नाउन का वो नायब है, नाउन को वो हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है, नाउन का काम करता है वो। यानी कि हम बार बार नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नाउन की जगह पे ये प्रोनाउन काम करता है। क्या मतलब हुआ, आइए हम आगे मज़ीद इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक शायद कॉन्सेप्ट के लिहाज से शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये कि है यकीनन आप लोगों ने सब में पढ़ा होगा। अभी आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्रोनाउन के 3 ग्रुप्स होते हैं। वैसे तो और बहुत सारी आज आ रही हैं ग्रुपिंग, इसकी बहुत सारी किस्में आ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रोनाउन 3 किस्म के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन देखिए, वो होता है नाउन, वो प्रोनाउन होता है जो कि बोल रहा होता है। यानी कि मैं अभी ये आपको ये पढ़ाते हुए मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। क्या मतलब, आई जो है यहां पे आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पे क्या है, जो बंदा बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि जिसके साथ बोल रहा होता है उसको हम यू कहते हैं। सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूं। सेकंड पर्सन किसको कहते हैं कि पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो ये होता है कि जो बंदा बोल रहा है सिंपल, वो आई या वही का इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो वाहिद है या जमा है, जो भी उसी हिसाब से। लेकिन जिससे बातचीत कर रहा है, यानी कि आपसे, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, तो आप सेकंड पर्सन है। तो मैं कुछ और लोगों के मुतालिक बात कर रहा हूं, ही शी इट दे यू आई वी, जो भी, तो वो जो है वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूं, सेकंड पर्सन आपसे बोल रहा हूं, थर्ड पर्सन किसी और के मुतालिक बात कर रहा हूं, ठीक है। इन तीनों को हम इस तरह पूर्व प्रोनाउन को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप ये देखिए आगे कि हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में क्या है, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल नाउन तो आपने यकीनन पढ़ा होगा। अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के हवाले से जो भी वीडियो है उसको अच्छे तरीके से देखें,
ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, उसमें सिंगुलर भी हो सकता है, उसमें प्लूरल भी हो सकता है, राइट? ठीक है जी। मैंने जैसे कि बताया था आपको यहाँ पे पिछली में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये टेबल क्या बता रहा है, फर्स्ट पर्सन अगर तो वो सिंगुलर होगा तो वो आई कहलाएगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू कहलाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट कहला सकते हैं। और प्लूरल में क्या है, इसी तरह फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए यू ये सेम है। और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट की जगह पे दे आ गया अगर वो प्लूरल होगा तो। अब यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट। तो आज हमने अभी चूंकि इन्हीं मिसालों के मुतालिक बात करनी है, इसलिए आइए हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। देखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो शख्स, चीज, कोई जानवर या जगह होती है या कोई भी ना चीज हो सकती है जो कि काम करता है, जो को कोई भी काम करता है। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके साथ बोल रहा हूं, तो मैं एक काम करने वाला हूं, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे सब्जेक्ट के ये कॉलम देखें, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। और जिस बारे में काम हो, जिसके ऊपर काम वाक़या हो, वो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई का मी हो जाएगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा। आइए हम जरा सब्जेक्ट के मुतालिक बात करते हैं कि सब्जेक्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमकिन है कि बाज़ लोगों के लिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक हो, लेकिन यकीन जानिए कि इसकी जब हम डिटेल में जाएंगे हम इंशाल्लाह अगले लेसन्स में, तो फिर आपको यकीनन बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आखिर तक देखिए ताकि आपको ये बातें रिवाइज हो जाएं। आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ये कॉन्सेप्ट को, तो आगे भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इसका। अभी आप ये देखिए, पहली मिसाल मैंने ये आपके लिए यहाँ पे दी है कि माई नेम इज़ खालिद, आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। खालिद है एक प्रॉपर नाउन, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको ज़रा बड़ा करके लिख दिया, और इसका प्रोनाउन क्या है? खालिद की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। वैसे तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं ये कहता माई नेम इज़ खालिद, खालिद इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। खालिद को रिपीट कर सकते हैं हम, लेकिन वह बहुत बुरा लगेगा अगर आप इसको रिपीट करेंगे। कॉमन नाउन को भले रिपीट करें या इसको प्रॉपर नाउन को रिपीट करेंगे बार बार हर दूसरे जुमले में, तो वो बुरा लगेगा। तो उस बुरा लगने से बचने के लिए हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो कि सब्जेक्ट है। माई नेम इज़ खालिद, आई एम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, दिस इज माई फादर। माई फादर जो है वो क्या है? माई फादर, योर फादर, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे ये एक कॉमन नाउन है, ये एक नाउन है, और इसके अलावा इसका प्रोनाउन क्या होगा? माई फादर की जगह पे ही लगा दिया हमने। इसी तरह दिस इज माई मदर, इसकी जगह पे हमने शी लगा दिया। मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ लफ्ज़ और उसके बाद उनको रेड कलर में किया है। मतलब क्या है कि रेड कलर में वो लफ्ज़ हैं जो कि प्रोनाउन हैं, और यहाँ पे इस पेज पे फ़िलहाल हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंस की बात को अभी टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है? आई हैव अ ब्रदर। आई जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि वो सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन कहलाता है।
तो आई हैव ए ब्रदर, ए ब्रदर जो है वो एक नाउन है और टू सिस्टर्स ये भी नाउन है। तो हम जब इनको कंबाइन करते हैं तो चूंकि हमने किसी और के मुतालिक बात की है, ना मैंने आपके मुतालिक बात की है, ना मैंने अपने मुतालिक बात की, किसी और के मुतालिक बात की है, तो जो कि थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो थर्ड पर्सन में चूंकि वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दे इस्तेमाल किया। ठीक है, आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, दे आर नदीम, नाजिया एंड नजमा। राइट, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको मुकम्मल इस बारे में जो भी कन्फ्यूजन है हम अभी से दूर करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर इसी पे हम अटके रहे, इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सके, तो आगे हमारे लिए जो एक्सरसाइजेज आएंगी वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा जी, अगली मिसाल है आई हैव ए कैट। आई जैसा कि आपको मालूम है, आई सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। ठीक है, फर्ज करें मेरा नाम खालिद है, तो मैं अपने नाम की जगह पे इस्तेमाल करता हूं आई। अच्छा, आई हैव अ कैट, अ कैट भी आप देखिए कि नाउन है और थर्ड पर्सन है, और इसके लिए इट इस्तेमाल हुआ है। इट इज कॉल्ड लकी। लकी क्या है? नाउन है। लकी से जब बात करेंगे, फर्ज करें आई हैव ए कैट, इट्स कॉल्ड लकी। लकी को हम जब डायरेक्टली बात करना शुरू कर दें अपनी कैट से, अपनी बिल्ली से, तो फिर कह सकते हैं लकी यू आर अ गुड कैट। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि लकी की जगह पे हमने, चूंकि हम लकी से मुखातिब हैं, उस कैट से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जिससे बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया, वो सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन के लिए यू इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरीके हम बात करते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू मे सिट डाउन नाउ। चिल्ड्रन, चूंकि चिल्ड्रन से डायरेक्टली बात हो रही है, जो भी स्पीकर है वो चिल्ड्रन से बात कर रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली जब बात होगी तो इसका मतलब है वो सेकंड पर्सन होगा। यू मे सिट डाउन नाउ, सेकंड पर्सन। ये देखिए यहां पे प्लूरल में यू यहां पे आ गया, तो इसको हमने कहा कि यू मे सिट डाउन नाउ। इसी तरह माई फैमिली एंड आई लिव इन अ बिग सिटी। माई फैमिली एंड, ये एक नाउन, हम इसको कहेंगे नाउन का एक सेट फ्रेज है। नाउन एक इकट्ठा एक लफ्ज है, 3 लफ्जों से बना हुआ नाउन है, और उसके बाद हमने आई लगाया, जो कि आपको मालूम है कि एक मुख्तलिफ किस्म का प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में। अगर हम इसको क्या करेंगे, माई फैमिली एंड आई, हम इनको जमा करेंगे तो इसका मतलब है हम वी की बात कर रहे हैं। माई फैमिली एंड आई लिव इन अ बिग सिटी, वी लिव इन एन अपार्टमेंट। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप प्लीज अपने नीचे कमेंट में आप बताइए कि क्या चीज क्लियर नहीं हुई। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे क्या है कि हमने पहले अभी 2 स्लाइड पहले क्या किया था कि हमने सब्जेक्ट के हवाले से बात की थी। यहां हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम फाइल कहते हैं, और एक होता है मफूल, होता है ना मफूल। तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जिस पे काम वाक़या होता है, जिसके ऊपर काम वाक़या होता है। ठीक है, सर दस इतना समझे, हम मिसालों से ये बात वाज़े करते हैं। मसलन आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, ये सारे के सारे बिल्कुल जो राइट साइड वाला कॉलम है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी, जो ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है वो मैंने यहां पे रेड कलर में कर दिया। माई मदर इज काइंड, एवरीबॉडी लाइक्स हर। नीना, I told you to tidy your bed. You.
उसके बाद क्या है, आफ्ताब एंड आयजा फादर इज वेटिंग फॉर यू। मे बी वो पिटाई करना चाह रहे हैं आफ्ताब और आयजा की। अलीना एंड आई, अलीना एंड आई, इसका मतलब ये है कि ये दो बंदों की बात हो रही है ना। तो अलीना एंड आई आर प्लेइंग इन द पार्क, डैड इज वॉचिंग आस। क्योंकि मैं और अलीना फर्ज करें हम कहते हैं तो हम कहलाएंगे ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया जो कि प्रोनाउन है और ये अस होगा ऑब्जेक्ट की वजह से। इस तरह यू मस्ट नॉट प्ले विद द नाइफ, गिव इट, इट किसकी तरफ इशारा है, नाइफ की तरफ। मी के मतलब मुझे आप दे दो अपना। पिक अप योर टॉयज एंड पुट देम, यानी कि हमने योर टॉयज की जगह पे देम लिख दिया। इसी तरीके से नईम लाइक्स राइडिंग माई बाइसिकल, आई समटाइम्स लैंड इट, इट कहाँ पे जा रहा है, इस इट किसको शो कर रहा है, माई बाइसिकल को शो कर रहा है। नईम के लिए क्या आया है, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन हिम आया है। तो देखिए ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इस टॉपिक को बड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। लेकिन एक बात, साथ रहने का मकसद ये है कि अगर आप वाकई हमारी वीडियो से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप कागज़ पेंसिल लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि आप जो भी आप सोचते हैं उसमें कुछ मुश्किल तो नहीं पेश आ रही, या मेरी बातों में कुछ आपको मज़ीद कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर हम ये है कि जो ही आपके सवालात मिले हम कोशिश करेंगे कि आपको फौरी तौर पे जवाब दिया जाए, प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई किया जाए और आपको उसके बारे में जो भी सही तरीका है जुमले बनाने का या आपकी कोई और भी कन्फ्यूजन है वो जल्द से जल्द मुमकिन हद तक दूर की जाए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सलाम अलैकुम।